ऐसे कोई काउंटर क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ। तो भाई ऐसा नहीं है, वो अब करना पड़ेगा ना, वो तो तैयार करना पड़ता है। आप सोचो आपके इंटरनली किस चीज़ में इंक्लाइंड हो आप, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना रेडी। तो देखो पहली बात तो कुछ कुछ चीज़ें कल रह गई थी और कुछ चीज़ें थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था, तो उसके बारे में बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जैसे मैं कल वो बता रहा था कि जैसे मान लो कि अभी किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है तो उसने मान लो जनरल भर दिया, तो इसका मतलब ये है कि पीटी मेंस और इंटरव्यू तक फिर उसका जर्नल ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर मेंस के टाइम उसका सर्टिफिकेट बन गया तो वो मेंस का मतलब मेंस में चेंज हो जाएगा, नहीं। तो मतलब एक बार जो आप भर दोगे पीटी मेंस इंटरव्यू तक फाइनल वही चलेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये करेक्शन ये करनी थी, कल अपन से थोड़ा अलग मतलब समझ लिए थे। तो ये चीज़ याद रखना कि जैसे कोई भी पहली बार एक बार भर देगा ना, एक मिनट, ये पेपर क्यों नहीं चल रहा। जैसे मान लो किसी ने EWS भर दिया है स्टार्टिंग में, पकड़ क्यों नहीं रहा, एक मिनट है सर, ये है ना 23 नंबर पे है सर। हाँ, तो बस वो चेक कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा सेंट्रल का बना लेना, ठीक है। देखो पहली बात, जैसे मान लो तुम अभी ओबीसी के लिए अप्लाई करोगी तो आपका पीटी मेंस इंटरव्यू में ओबीसी के लिए ही अप्लाई होगा ये, ठीक है। अगर मान लो कोई गलती से मान लो जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा जनरल भर देता है, तो उसका बाद में पीटी प्लस मेंस इंटरव्यू सबके लिए ही जनरल चलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर बाद में वो करे नहीं। अटेम्प्ट में भी सर? नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, ओनली उसी में, इसी अटेम्प्ट की बात है। अब मान लो कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है, ये कल थोड़ा रह गया था चीज़ें, ठीक है। मान लो किसी ने अभी किसी का जैसे SC ST OBC है, कोई भी है, मान लो उसने जनरल भर दिया अभी, ठीक है। अगले अटेम्प्ट में वो भर सकता है जब उसका सर्टिफिकेट अगर तैयार है। मान लो इस बार सर्टिफिकेट तैयार नहीं हुआ तो उसने जनरल से भर दिया, तो अगले अटेम्प्ट में वो फिर अपना सर्टिफिकेट से भर सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत कल था इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो कि एक जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा उसमें चेंज नहीं होगा, जो आप उसमें अप्लाई करोगे वही सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। एक चीज़ ये थी कि ओबीसी वालों के लिए ओबीसी का दिक्कत है, जैसे सेंट्रल लिस्ट में बहुत सारों का नहीं है, स्टेट लिस्ट में है, और बहुत सारा उल्टा है, किसी का सेंट्रल लिस्ट में है तो स्टेट लिस्ट में नहीं है। तो आपको चाहिए सेंट्रल वाला, ये चीज़ याद रखना। तो सेंट्रल के लिए ओबीसी में ना वहाँ लिखा रहेगा, जैसे ये प्रीति ने भी भेजा था भारत सरकार, अभी वो सचिन का भी मैं ग्रुप में भेजा हूँ, तो भारत सरकार जहाँ ये लिखा है तो वही वैलिड होगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब मान लो उसमें राज्य सरकार लिखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, वही अप्लाई होगा क्योंकि सेंट्रल वाला चाहिए, ठीक है। EWS में भी ऐसा ही है। EWS में क्या क्राइटेरिया चेंज होते हैं, तो EWS में भी लिखा रहेगा कि भारत सरकार के जो है एग्ज़ाम उसके लिए, जैसे ये प्रीति ने भेजा था, सचिन का भी है, वैसा उसमें लिखा था भारत सरकार। तो ऐसा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना चाहिए। EWS हो, OBC हो, चाहे SC और ST का हो, उसमें लिखा रहना चाहिए भारत सरकार, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, मेनली जो दिक्कत है वो SC ST वालों के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, पर मेरा मानना फिर भी बनवा लो सेंट्रल का। अगर मान लो उनका राज्य का है तो उनको जाके देखना पड़ेगा SC ST वालों को कि उनका सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं, मतलब सेंट्रल लिस्ट में किस नाम से, अगर उसका है तो वो नंबर भी डालना पड़ेगा जब आप OTR करोगे तब। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्या नाम है, तो SC ST वाले थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात ये याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है परंतु उसमें कोई दिक्कत में नीचे अगर ये लिखा है कि भारत सरकार के एग्जाम के लिए, तो सर वो मोहर लगा के दे रहा है हाँ अलग से। हाँ, वो भी है, वो अलग से लिखा भी रहता है। सरकार के द्वारा। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लिखा रहता है, OBC का हो चाहे EWS का हो, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। SC ST का भी ऐसे चल जाता है, पर बनवा लो, केंद्र सरकार का बन सकता है, परंतु आपको सेंट्रल लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा कि आपका किस नंबर पे है। और रही बात हॉबीज़ की, मैं बता देता हूँ, तो हॉबीज़ आपको डालना पड़ेगा, पर ये चीज़ याद रखना, ये इसलिए पर्पज़ है इनका बढ़ाने का हॉबीज़ का, ताकि आप तैयार कर सको अपने आप को। जैसे मान लो कोई भी आपने हॉबी डाली, अब ऐसे आर्टिफिशियल मत डाल देना कोई भी, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मान लो किसी को बुक रीडिंग अच्छी लगती है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, मतलब जो पढ़ाई के अतिरिक्त जो आप काम करते हो और अपनी इच्छा से करते हो, ऐसे उस पर दबाव नहीं है। जैसे आप बहुत सारे लोग उसमें, क्या है, मैं भी बोल सकता हूँ, झगड़ा करती हूँ तो मैं क्या लड़ाई करती हाँ लिख लो। तो तुम्हें फिर ये भारत पाकिस्तान सीमा पे भेज देंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो ये मान के चलो कि जो मतलब आप बिना दबाव के ऐसा काम करने की आपकी प्रवृत्ति, आपका नेचर, जो आप मतलब स्वतंत्र होकर करना चाहते हो, या फिर आपको मान लो कि सब बंधनों से मुक्त कर दिया जाए और फिर वो काम करना चाहो। हो सकता है किसी का
ये भी हो सकता है कि सोशल हेल्प करना, सोशल वर्क करना। किसी का ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्रिकेट ही खेलूँ, किसी को लगता है बैडमिंटन खेलूँ अगर मुझे कोई छूट दे दे तो वो हॉबीज़ होनी चाहिए जो आप पढ़ाई के अलावा करते हो। दूसरी बात, बिना दबाव मुक्त करते हो, और उसमें स्वतंत्र इच्छाएं होनी चाहिए। तो ये इसीलिए भरवा रहे हैं ताकि आप एक अपना तैयार कर सको हॉबीज़ को इंटरव्यू तक आने तक, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि आपका अगर मान लो अभी भर देते हो तो आखिर तक, मान लो बहुत बार जैसे होता है लोगों का चेंज हो जाता है, तो ऐसे नहीं, इंटरव्यू से पहले है ना आपका दोबारा थोड़ा भरवाया जाएगा। उस टाइम आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। आपको लगा कि नहीं पिछले मेरे 7-8 महीने में कोई अलग चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गई है और वो मेरा हॉबी का पार्ट बन गया, तो आप इंटरव्यू से पहले वो भी डाल सकते हो। तो अभी कुछ ना कुछ तो डाल ही दो जो आपको लगता है नेचुरली, ठीक है, वो डाल देना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हाँ, ये चीज़ याद रखना कि वो इंटरव्यू से पहले भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में कल जो रह गई थी चीज़ें, देखो ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, SC ST, इसमें केंद्र सरकार का जरूर लिखा रहना चाहिए, ठीक है। परंतु SC ST वालों के लिए दिक्कत नहीं है, बस एक बार वो जाके सेंट्रल लिस्ट में जाके चेक कर ले कि उसमें उनका है या नहीं है नाम, बस। अगर है तो फिर टेंशन नहीं है, वो चल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर भी, क्योंकि मैंने कल भरा था OTR वाला थोड़ा बहुत, तो उससे पता लग गया कि हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं है। पर हाँ, OBC वालों के लिए दिक्कत है, तो OBC वालों के लिए सेंटर वाला ही चाहिए, और EWS के लिए जैसे कि मैं राज्य और केंद्र दोनों में SC में आता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, होनी कोई चाहिए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मेरा मानना है कि बनवा लो, जैसे मैं भी बनवा ही रहा हूँ, मेरा स्टेट वाला बना हुआ था। तो फिर मैं जो कल सब आप लोगों को बोल रहा था कि भाई एक बार जाके है ना पूछ लो, तो मैं युवराज को भेजा, तो उसने चेक किया कि हाँ बन रहा है, सेंटर का भी बन रहा है, तो मैं बनवा रहा हूँ, सीधी सी बात है। जब बन रहा है तो भाई बनवा लो, ऐसा नहीं चुको मत अब उस चीज़ में। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है SC ST वालों के लिए, परंतु मेरा मानना है कि अगर बन रहा है तो बनवा लो सेंटर का। तो मेरा तो माना कि बनवा ही लो, ज़्यादा दिन नहीं लगता, देख लेना मेरा सर्टिफिकेट आज हो गया है अप्लाई करने, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बोलो छोटी, क्या पूछना है? ये गए थे बच्चों को भेज के बनवा लेंगे, तो लॉयर ने ये कहा है कि ये जो है वो फाइनल मतलब 31 मार्च तक वैलिड है। अरे नहीं नहीं, आपने जो कल जो बताया आपने, आपकी डेट कितनी है ये बताओ मुझे। 20 फरवरी। तो नहीं होगा ना, साफ लिखा है उसमें 1 अप्रैल 2024 के बाद होना चाहिए। अब आप देखो ये मत सर करो, इस चीज को ना, ये सर गलत इस कर रहे चीज हो। को नहीं समझ रहे हैं हम। अरे मैंने भाई भी तुम बोला आप ना भाई, यूपीसी का नोटिफिकेशन दिखाओ ना उनको, यूपीसी का नोटिफिकेशन दिखाओ, जब उसमें साफ लिखा है 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला ही चाहिए। आप उसमें अपनी मनमर्जी कैसे चला सकते हो जब यूपीएससी ने क्लियरिफाई कर दिया है उस चीज़ में, ये बताइए आप खुद ही तो मतलब सोचिए। जैसे अगर आप भी बनवाएंगे तो 30 31 या 1-2 फरवरी तक बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, 11 फरवरी से पहले वाला होना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखो। ठीक है, बस लास्ट डेट 11 फरवरी है, ये चीज़ याद रखना, मतलब उससे पहले का सर्टिफिकेट चलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये है भाई, क्लियरिफाई लिखा है नोटिफिकेशन, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचो। और दूसरी चीज़ थोड़ा मुझे आज जो पता लगा, EWS में याद रखना कि पूरी फैमिली का इनकम खुद, साथ में खुद का इनकम भी इंक्लूड होता है। पर OBC में ऐसा रहता है, OBC जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है उसमें फैमिली की इनकम आती है, खुद की इनकम नहीं आती है। तो ये दोनों चीज़ें समझ लेना। ये जॉब प्रेफरेंस भी पूछ रहा है ना इस बार, अगर कोई आप पहले हाँ, से तो जॉब ये कर रहा हो। तुम तो खास तौर से तुम ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं कि तुम EWS सर्टिफिकेट तो बना लो ऐसा कि जिसमें तुम अपनी इनकम इंक्लूड नहीं कर रहे हो। नहीं, लेकिन सर 8 लाख से तो कम ही है, खुद नहीं करेंगे। अरे नहीं, परंतु ये चीज़ याद रखना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। OBC में ओनली फैमिली की इनकम होती है, फैमिली में आता है माता और पिता, ये भी चीज़ याद रख लो, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो जो OBC सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिनल वाला, उसमें मम्मी की और पापा की इनकम खुद की नहीं होती है उसमें, ठीक है। परंतु जो EWS जो बनवाओगे आप, उसमें खुद की इनकम भी आती है और मम्मी और पापा की इनकम भी आती है, भाइयों से कोई मतलब नहीं होता, ये चीज़ याद रख लेना। फिर सही है तो उसी एक सर्टिफिकेट में दो अपनी भी मेंशन करानी पड़ेगी। मेंशन करवाना मत, पर एस्टीमेट तो बता देना कि जैसे तुम्हारी इनकम जो टोटल है उसका, तुम्हारे परिवार का इनकम है उसका एस्टीमेट करके, मतलब समझ रहे हो ना, वो अलग से नहीं बताना होता है। मतलब उनकी और अपनी मंथली जोड़ के हाँ ये कर हाँ देंगे। हाँ हाँ, तो वो चीज़ याद अब रख- यहाँ 90 वाला रूल है, तो टोटल सैलरी का भी तो 70% मिल रहा है, तो उस हिसाब से मार्च से 80% होएगा तो वो बढ़ जाएगा। हाँ, तो 70% डालो आप, तो उसमें जब 70% डालो जो भी है,
जो आपको इन हैंड जो प्राप्त हो रही है वो डालो ना। हाँ काजल बताओ। काजल देखो एक चीज़ याद रखना कि एससी और एसटी के लिए अगर आपका मेरे माना कि सेंट्रल का बना सकते हो तो बनवा लो, ठीक है। पर अगर आपका मान लो कि स्टेट का भी ये चल जाएगा, परंतु एक बार जाके सेंट्रल लिस्ट में नाम देख लो कि अपनी कास्ट का नाम है या नहीं है। हाँ सर मैंने करवा दिया है, कल तक आ जाएगा वो बन के। हाँ तो सेंट्रल वाला ही बनवा लेना, ठीक है। मैं भी बनवा रहा हूँ हाँ नहीं सेंट्रल का ही आज फॉर्म भर के रसीद भी आ गई, वो बोले कल या परसों में ले जाना। हाँ बन जाता है आराम से। पता नहीं कौन लोग बोले थे कि मैंने, लगता है ऐसा नहीं होता, आराम से। नहीं बोल दी उन्हें 2 दिन बस एक ही दिन, कल मिल जाए, कल ही मिला, परसों तो फाइनल हाँ मिल जाता है आराम से, 5 दिन मैक्सिमम। वही तो मैं बोला, एक ही महीने लगे डॉक्यूमेंट बनाने, तो फिर इंडिया का क्या ही हाल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सब ओबीसी देखो, SC ST का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। SC ST का जो है राज्य सरकारों का भी बना हुआ चल सकता है, परंतु मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। बन रहा है सब जगह, क्योंकि राजस्थान में बन रहा है। काजल शायद कहाँ से, यूपी से हो या MP से हो तुम? MP। हाँ तो देखो MP में भी बन रहा है, हर जगह बनता है, ऐसा नहीं है सेंट्रल का बन रहा है। सर बहुत भीड़ होती है, सभी बच्चे बनवा रहे हैं UPSC वाले। हाँ तो वो सब बन रहा है, तो आराम से। मेरा मानना है SC ST वाले भी सेंट्रल वाला बनवा लो। अमित तुम भी बनवा लो, ठीक है। बनवा लो, और बस एक बार सेंट्रल लिस्ट में जाके नाम देख लेना कि अच्छा वो है अपना, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में भेज भी दिया था। अब आती है OBC वाले की बात। तो OBC वाले में याद रखना कि 8 लाख इनकम क्राइटेरिया नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए, उसमें फैमिली की इनकम आती है। उसमें फैमिली मतलब माता और पिता की इनकम, भाइयों की इनकम नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहना चाहिए, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस टाइप से लिखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार या राजस्थान सरकार ऐसा ही लिखा रहा है, नहीं, सेंट्रल वाला चाहिए ही वो, क्योंकि मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट उसमें दिक्कत है। तो ये हो गया OBC का। EWS का याद रखना कि EWS की जो क्राइटेरिया 8 लाख इनकम है, उसमें फैमिली की सहित खुद का भी इनकम आता है, तो माता पिता का और खुद का इनकम, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें भी भारत सरकार लिखा रहना चाहिए, ठीक है। ये रहा। दूसरी बात, जो कल मैंने एक चीज़ बात बोली थी कि अगर मान लो कि अभी जिसका सर्टिफिकेट, जो श्वेता है उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो मान लो अभी जनरल से डाल देगी, तो आगे फिर वो जो है आरक्षण का वो नहीं कर सकती क्लेम कि मुझे आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि मेंस भी क्वालिफाई कर जाती है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाती है, फिर बाद में जो उसका होगा वो जनरल कैटेगरी के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो इस अटैम्प की बात है। परंतु मान लो कि इस अटैम्प में वो नहीं भर रही है, अगले अटैम्प में भरती है। मान लो इस अटैम्प में भर दिया, एग्जाम दे दिया, PT नहीं हुआ, मेंस दे दिया, मान लो मेंस नहीं हुआ, तो अगले अटैम्प में अगर वो भरती है तो वो फिर SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, बन गया है, तो फिर वो SC कैटेगरी से भर सकती है। तो कल मैंने ये बोल दिया था कि एक बार अप्लाई कर दोगे, तो वो नहीं, ये तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें चीज़ संशोधन है कि आप इस बार अटैम्प में भरते तो वो चेंज नहीं होगा। PT मेंस इंटरव्यू में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, परंतु अगली बार, अगले साल अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो फिर सर्टिफिकेट के साथ देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी। और रही बात थोड़ा अच्छे से बनना, हॉबीज़ के बारे में मेरा मानना है कि जो आपको लगता है इंटरनली थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई तो करो अपने आप को कि आपकी क्या हॉबीज़ हो सकती है, वो भरना चाहिए। अभी हॉबीज में सर वॉकिंग को डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हो उसमें क्या, हाँ डाल दो, जो तुम्हारा अच्छा मन करता है। हाँ बोलो छोटे। ये कह रहे हैं कि इनकम तो ऑलरेडी 3 साल तक वही वैलिड रहेगा, तो उसमें क्या ही क्या वो एडिट थोड़ी होगा। कौन सा? मतलब पिछले साल ही इनकम भी बनवाया था, तो फिर 3 साल तक तो वो वैलिड रहेगा वही इनकम का। हाँ वो रहता है, वही रहता है, हाँ वही रहेगा फिर। हाँ, तो फिर वो बढ़वा नहीं सकते हैं, बस वही पटवारी का प्रतिवेदन लगा के और तहसीलदार की साइन करा के, मतलब बहुत तारीख आओ बना दो। जो जब इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए है तो बस वही रखो, फिर काहे नए बनाओ। बोल देंगे हमसे, अगर पूछा भी जाएगा तो बोल देंगे कि मेरी जॉब लगने से पहले बना था वो। अरे कोई नहीं, इतना इशू नहीं आएगा, भर दो, कोई नहीं होगा। जब जांच होती तब तुम्हारी सैलरी कितना है ये बताओ मुझे। 20,000। तो 12 तो 2.5 लाख तो हुआ, 2.5 लाख तुम फैमिली का जोड़ लो, 5 लाख खत्म बात। तो काहे टेंशन लेते? पापा की थोड़ी 2.5 लाख है, पापा की 70,000 है, मजदूरी में आता है। तो फिर छोड़ो, खत्म बात। तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है चलो शुरू करते हैं क्लास। तो ये इसीलिए थोड़ा बहुत लेना था कि कल थोड़ा बहुत रह गया था। और रही थोड़ा ध्यान से भरना फॉर्म, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। UPSC है ना थोड़ा नेग्लिजेंस करती है, पर अब की बात थोड़ा बहुत ज़्यादा सख्ती से है, तो थोड़ा क्या सीरियस है। और दूसरी बात है ना, कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उसमें भरवा रहा है कि DOPT में अगर आप मान लो कि आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट का एक्सेस मिले, तो ये सब चीज़ें ऐसे है कि है ना, गवर्नमेंट थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि UPSC में किस टाइप के लोग आ रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी स्किल कैसी है, इसीलिए हॉबीज़ भी भरवा रहा है।
तो उनका पर्पज है कि थोड़ा ये आगे है ना तुम्हारे डाटा का यूज़ करेंगे मतलब ये माल को वर्गीकरण करने में कि भाई इतने लोग आ रहे ये है, तो इनका और क्या यूपीएससी के अलावा भी कहीं पे और हो सकता है इनका रोजगार का क्षेत्र, तो वो सारी है डाटा इन्फॉर्मेशन लेने का पर्पज, थोड़ा अच्छा खासा यूज़ करेंगे इस डाटा का। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए भरवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्षेत्र में वैकेंसी निकल। हाँ ठीक है। मैंने जो स्टेट वाली बनवाई है ना, वो जनवरी 2025 में बनवाई है। अप्रैल 2024 के बाद से बोल रहे हैं ना आप सर? अरे वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अच्छा, वो SC ST के लिए नहीं है, SC ST के चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सारे डाउट, और किसी को डाउट है ओबीसी में भर देना जो आपको पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गाने सुनना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, मतलब जो भी ऐसा काम जो पढ़ाई के अलावा कर सको। दूसरी बात, ऐसा काम जो आपको करने में कोई स्वतंत्र इच्छाएं हो, मतलब आप पे दबाव नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। जैसे मैं तो बोलूँगा कि पढ़ाई करना यहाँ पे किसी की इच्छा नहीं है कोई जॉब पाने के लिए पढ़ रहा है या किसी घर वालों का प्रेशर है इसलिए पढ़ रहा है, पर ये आप नहीं बोल सकते। परंतु हाँ, यूपीएससी बुक के अलावा मान लो कि तुम नॉवेल पढ़ते हो, ठीक है, या कोई कहानियाँ पढ़ने के शौकीन हो या गाने सुनने के शौकीन हो, तो अगर ये जो है आपकी हॉबीज़ है, मतलब जब आप फ्री टाइम में आप रह के ये चीज़ें कर सकते हैं। हम फोन चलाना लिख सकते हैं लिख देना भाई, पर बात है ना, फोन चलाना कौन सी हैबिट हो गई ये बताओ। हाँ, उसमें अगर तुम मान लो कि कुछ सर आप ये सब लोग, मेरी तो बहुत हाँ, मतलब हैबिट में आया था ना फोन वोन चलाना। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि जैसे मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो देखो मैं पढ़ाई के अलावा भी कर रहा हूँ, ये मान लो रोजगार भी हो गया। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि हाँ पढ़ाना अच्छा लगता है, या मान लो कि गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, तो उस अनुसार डाल सकते हो कुछ भी। सर गाना सुनना अच्छा लगता है, काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि आपने किस किस के गाने सुने। हाँ तो भाई, गाने वो से तो क्वेश्चन, और वो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन बनता ही है, तो उसमें क्या है। ऐसे तो सर मैं भी गाने मतलब फ्री होती हूँ तो गाने सुनती हूँ, बट मुझे बस उसके बोल ही मतलब थोड़े थोड़े बोल सॉन्ग टोन याद रहती है उसकी, बट उसके अलावा ना हीरो याद रहता है ना लिखा है ये याद, तो मैं कैसे रिलेट कर पाऊँ। तब वही तो बात है ना, मतलब हॉबीज का मतलब होता है कि आप उसको बहुत इंटेंसली करते हो, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि लगन से करते हो उस चीज का। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, वो नहीं। तो ये फोन चलाना ये सब उसी में आता है। ऐसे तो सर फिर पढ़ाने में आ सकता है, पढ़ाना लिख देते हैं अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो। फिर वो काउंटर क्वेश्चन क्या करेंगे उसमें कि आपने अब तक किन 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 लोगों को पढ़ाया है ऐसे करके। क्यों नहीं, आप क्या कह रहे हो, पढ़ा रहे हो तो आप इनकम के लिए पढ़ा रहे हो, तो फिर आपकी इच्छा कहाँ हुई। तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती है। अरे ठीक है, भर दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू से पहले चेंज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो उस चीज़ का। ठीक है, भर दो, पर हाँ ऐसा भी नहीं, सोच समझ के भरो जो आपका रियलिटी में है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली भर रहे हो। चलो ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा हॉबी वाला पार्ट क्लियर कर दीजिए ना कि कैसी हॉबी रखिए कि जिसमें ज्यादा क्वेश्चन ना बने। हाँ सर, किसका हॉबीज का अरे पार्ट हॉबी क्लियर भाई कर आप दीजिए। भाई खुद से डिसाइड करोगे यार, मैं कैसे डिसाइड कर अरे दूं तुम लोग। बहुत सारी है, आप बुक रीडिंग में है तो फिर ऐसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो कम से अरे कम तो भाई एग्जाम आप के हिसाब ऐसा से। नहीं सोच सकते, वो तो क्वेश्चन फंसाना होगा तो आपको कहीं पे भी फंसा सकता है भाई, उससे मतलब नहीं होता है। आप उसके उनके अकॉर्डिंग क्यों सोच रहे हो। अरे आप अपने अकॉर्डिंग सोचो भाई, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, खत्म बात। ये मत सोचो क्या क्वेश्चन बनेगा तो उसके अनुसार अपनी हॉबी चेंज कर दोगे। अरे मेरी मल्टीपल है ना। हाँ तो कोई नहीं, मैं अपना सोच रही थी, मतलब मैं ऐसे बात कर रही थी घर में कि मुझे तो खाना मतलब टेस्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे जो मेरा रूम पार्टनर, अरे सुनो, मेरा रूम पार्टनर था, अब मैं बता रहा हूँ, उसने ईपीएफओ का इंटरव्यू दिया था, वो सिलेक्टेड भी हुआ था। तो उसने बताया था कि मुझे जो गिलहरी होती है, पक्षी होते हैं, उनको दाना खिलाना अच्छा लगता है, खत्म बात। इसमें क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो फिर उनसे नहीं पूछे थे उनसे क्वेश्चन कि तुम जब दाना खिलाते हो कैसे बुलाते हो गिलहरी को, तो बोला कि मैंने उनकी लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया, तो मैं उनकी लैंग्वेज में बुलाता हूँ। तो ये है, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। तुम लोग यार पता नहीं क्या आर्टिफिशियल कर रहे हो। शाम को छत पे जाना और सब कौवे की आवाज सीखना, दाना डालने। अब बोलो प्रीति, क्या पूछी थी, काजल पूछो। सर मैं बोले अपन लिख सकते हैं कुकिंग। हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं, अच्छा खासा लिखो। वो हाँ, उसने कुकिंग भी लिखा था, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। सर योगा डाल सकते हैं क्या? योगा जरूर डाला जा सकता है, ये मोनिका ने आपकी बार है वही डाला है, योगा ही डाला है। योगा में भी उसने सूर्य नमस्कार डाला है। हाँ ऐसा कुछ ही नहीं, कुछ ही डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलो ठीक है, फिर क्लास शुरू करते हैं अपन।